हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एक क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें आपको सब जो टॉपिक लिया गया है वो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको देखिएगा। ये है क्या? मिल्क। तो इस मिल्क को देखने से पहले फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, क्योंकि आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना वह हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है। जितने लोग आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें कार्य करने में उतना ही उत्साह बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं यहीं तक सीमित नहीं रहूँगा। चाहे वो यूजी का बच्चा हो या पीजी का स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हम उनके हर समस्याओं के, एग्रीकल्चर से संबंधित सारी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी समस्या होगी है आप उसको मेरे पास तक मैसेज के माध्यम से आप दे सकते हैं। हम उसके निराकरण के लिए अपने एक्सपर्ट के माध्यम से कोशिश करेंगे वो आपका निराकरण हो सके। तो आइए, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या है। तो जैसा कि देखते हैं यहाँ पर मेंशन ही किया गया है, सबसे पहले ऊपर ही लिखा गया है मिल्क या दूध या दुग्ध। तो दूध क्या है ये हम लोग को जानना है, क्योंकि हम लोग का जीवन यहीं से शुरुआत होती है। यदि दूध नहीं होता तो शायद हम लोगों का इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होता। तो ये हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको जाने आखिर दूध है क्या। तो इसको यहाँ पे हमने डिफिनीशन नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको जानना आवश्यक है। तो इसको ज़रा एक बार पहले सुन लीजिए। तो देखिए, दूध एक तरल पदार्थ है जो स्तनधारी मादाओं के दुग्ध स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, जिसमें उस बच्चे के पोषण के लिए सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो कहेंगे इट इज ए लिक्विड मैटर इन which is secreted from females milk secreting glands which have all essential nutrients which is necessary for their child। तो ये बच्चे के लिए, जो उसके शरीर से बच्चा जन्म ले रहा है, उसके लिए सारे पोषक तत्व उस दूध में पाए जाते हैं। क्योंकि यदि उस दूध में वो सारे पोषक तत्व ना पाए जाते तो शायद वो बच्चा कहीं ना कहीं से अस्वस्थ हो जाता। तो इसको अब हमारे सिलेबस में इस पे सवाल कैसे आते हैं, तो ये कॉमन रूप में पूछता है कि दूध में वसा कितना होता है, दूध में पानी कितना होता है, दूध में प्रोटीन कितना होता है, दूध में ऐश, मिनरल या राख कितनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन फैक्ट हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये हम लोग को स्पष्ट रूप से आना भी चाहिए। तो आइए अब हम इसमें एक एक का जिक्र करते चलेंगे और उसको हम आपको तक पहुंचाते जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिखा है मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ मिल्क। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है मेजर न्यूट्रिएंट। तो मेजर होता है प्रमुख, तो इसमें प्रमुख न्यूट्रिएंट क्या है मिल्क का? दूध के मुख्य, अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो कहना पड़ेगा दूध के मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व में देखिए क्या क्या आते हैं। इसमें आपका देख लीजिए, सबसे पहले वाटर, उसके बाद आपका है फैट, फिर आपका है प्रोटीन, उसके बाद आपका लैक्टोज, और उसके बाद है आपका मिनरल मैटर। कहीं कहीं पर आपको मिनरल लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको मिनरल मैटर लिखा मिलेगा, और कहीं पर आपको एस लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब एक ही है। अब इसमें हमने एक चीज लिखा है वाटर या पानी। तो इसमें होता है कि पानी में देखा जाए तो कोई एनर्जी नहीं। तो क्या यह मुख्य पोषक है? तो आपको पता है दोस्तों, पानी के बिना दुनिया में जीवन संभव नहीं है, और पानी एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने आप में समाहित कर पाता है। तो इसमें जो पोषक तत्व उपस्थित होंगे ये फ्री नहीं हो सकते, ये इसी पानी के साथ समाहित होते हैं। तो इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए है आपका माइनर न्यूट्रिएंट।
एक तो मुख्य पोषक तत्व होता है, दूसरा गौड़ पोषक तत्व। माइनर न्यूट्रिएंट ऑफ द मिल्क, दूध के गौड़ पोषक तत्व। हिंदी में कहीं कहीं आपको लिखा मिला होगा गौड़ या सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म होते हैं तो उसमें आपका सबसे पहले देखिए एंजाइम, उसके बाद आपका विटामिन, आपका पिगमेंट, उसके बाद आपका फास्फोलिपिड। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है कि फास्फोलिपिड ये मेजर है या माइनर है या ट्रू है। तो चूंकि ये एंजाइम, विटामिन, पिगमेंट हम लोग सुनते रहते हैं, फास्फोलिपिड जब बहुत डीप में जाते हैं तब पता चलता है, तो इसलिए बार बार ये पूछता रहता है। उसके आगे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है ट्रू न्यूट्रिएंट ऑफ द मिल्क, दूध के सत्य पोषक तत्व। ध्यान रखिएगा ये तीनों शब्दों में इन्हीं लोगों में आगे पीछे हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्रू न्यूट्रिएंट ऑफ द मिल्क, दूध के सत्य पोषक तत्व मात्र 3 होते हैं, और जो तीनों है वो ध्यान रखिएगा, पहला है केसिन, उसके बाद आपका है फैट एंड लास्ट आपका लैक्टोज। तो 3 ही होते हैं ट्रू पोषक में। उसके बाद आप आइए देखिए, तो इसमें हम उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसमें किसका परसेंटेज है, किसमें पानी का ज्यादा, किसके दूध में पानी का ज्यादा होता, किसके दूध में वसा का मात्रा ज्यादा होता, किसके दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो उसमें हमने सीधे यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन बनाना होगा कि यहाँ पर लिखना होगा व्हिच मैमल्स हैव हाईएस्ट मिल्क वाटर, मतलब किस स्तनधारी के, मैमल्स मतलब स्तनधारी, किस स्तनधारी के दूध में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो चूंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में देखा जाता, तो इसमें हमने कोशिश किया है कि कम से कम 3, 4 या 5 तक आपको बता पाए। तो इसमें देखिए सबसे पहला है जो वो क्या है, ऐश है, जिसको इसका फीमेल गधी है। तो ऐश के दूध में 90% होता है। उसके बाद आपका सा का मतलब सुअर, इसमें है 89.6%। उसके बाद है आपका मेयर्स, घोड़ी, इसमें होता है 89.1%। उसके बाद ह्यूमन बीइंग, हमारी माताओं के दूध में, इसमें होता है 87.7%। उसके बाद है आपका गोट या बकरी, इसमें आपका होता है 86.5%। उसके बाद आपको यही चीजें यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर है आपका इसी मैमल्स के स्तनधारियों के दूध में वसा कितना पाया जाता है, अगर इसको ध्यान दें तो इसमें देखिए मैंने जो लिखा है और जो होता है उसमें अंतर है। किताबों में जो है ये देखिए एलिफेंट, तो एलिफेंट के दूध में 19.6%। उसके बाद डॉग, ये भी आप जानते हैं 9.6%। उसके बाद EWE मतलब भेड़, उसमें है 8.6%। उसके बाद आपका आता है बुफैलो, भैंस के दूध में 6.6%। उसके बाद आपका सा या सुअर, इसमें होता है 4.8%। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सबसे अधिक वसा की मात्रा इन्हीं के दूध में होता है, लेकिन चूंकि हम लोग उनके बारे में जानना पढ़ना आवश्यक होता है जो सामान्यतः हमसे जुड़े होते हैं। क्योंकि एलिफेंट से भी जो है इसी के समकक्ष अगर आप देखें कि एक डॉल्फिन मछली है, फिश है, उसको भी आप जानते हैं, डॉल्फिन में भी 19.6% फैट पाया जाता है। यदि आप इससे भी ज्यादा अगर जाने तो एक फिश का नाम है जिसको कहते हैं प्रोपोइज, PROPOISE। प्रोपोइज भी एक मछली है, यह डॉल्फिन की जिस फैमिली की है उसी की है। सबसे ज्यादा वसा की मात्रा उस प्रोपोइज फिश में पाई जाती है, वो आपका 42 से 45% तक देखा गया है उसमें। तो लेकिन वो हमारे सिलेबस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए उसको आप अपनी जानकारी के लिए कहीं लिख सकते हैं, लेकिन आज तक कभी ना ऐसा पूछा गया है और उम्मीद करते हैं ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसलिए इन्हीं में से आपको जब भी डाटा आएगा तो देखना होगा। उसके बाद आप आइए देखते हैं व्हिच मैमल्स हैव मिल्क प्रोटीन। तो मैमल्स में स्तनधारियों के किस स्तनधारी के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले है आपका डॉग में है 11.2%। उसके बाद आपका है कैट में आपका 9.1%। उसके बाद भेड़ है आपका 6.7%। उसके बाद आपका है कैमल 4.0%। इन लास्ट बुफैलो, इसमें होता है 3.9%। ये 3.9% एज ए PFA रूल्स वेरी करेगा, जो आगे देखा जाएगा। उसके बाद आपका होता है मिल्क में लैक्टोज, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण
पोषक है, तो इसलिए ये भी देखा जाता है। तो किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये भी हमें आपको देखना है। तो इसमें है आपका एलिफेंट में होता है 8.8%, उसके बाद आपका ह्यूमन हमारी माताओं के दूध में 6.8%, उसके बाद एश या गधी में होता है 6.5%, और उसके बाद मेयर्स में है 6%, और उसके बाद लास्ट में है आपका केवल 5.6%। तो ये है आपका वो कि जो कोई दूध है किसके दूध में कौन सी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये एक ऑर्डर में आप इसको देखिएगा। उसके बाद इधर देखिए हमने आपको लिखा है फैट एंड एसनफ एज पर पीएफए रूल्स। हमारे देश में दूध की गुणवत्ता को निर्धारण करने के लिए जो हमारे विधान में जो उल्लेख किया गया है वो एक एक्ट है जिसको कहा जाता है पीएफए रूल्स 1976। तो अब पीएफए क्या है, इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन। तो ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर कोई दूध है तो उसके दूध में कितना वसा होना चाहिए, उसके दूध में कितना वसा रहित ठोस पदार्थ होना चाहिए, यही चीज को उल्लेख करना है। कहने का मतलब यदि उस दूध में जितना वो उसमें मानक तय किया गया वो नहीं है तो वह उस दूध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी बात को इंगित करने के लिए चीजें, और यहां से सवाल आपको एज सच पूछा जाता है। तो इसमें आप एक पॉइंट का भी मात्रा इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट जैसे रहेगा वैसे ही आपसे पूछा भी जाता है और इसी रूप में आपको दर्शाना भी होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, हमने लिखा है पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, उसके बाद है फैट बसा, उसके बाद है एसनफ। एसनफ को कहते हैं सॉलिड नॉट फैट, हिंदी में होता है बसा रहित ठोस पदार्थ। तो आइए उसमें सबसे पहले देखते हैं किसके दूध में क्या है। तो अगर हम बुफैलो का देखें तो बुफैलो के दूध में बसा कितना है 9%, एसनफ कितना है 6%। उसके बाद आपका देखिए गाय के दूध में, यहां पे दोस्तों एक चीज गलत है, इसको आपको सही करना होगा क्योंकि ये आपका फैट 6% और जो आपका एसनफ होता है वो 9.0%। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका काऊ का है या गाय का है। तो गाय में आपका जो पीएफए रूल्स के अनुसार होता है 3.5% और 8.5%। इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। यही गाय अगर वो पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होगी तो यही मात्रा ये 4.0 हो जाता है। बाकी भारत के शेष राज्यों में ये मात्रा एज सच रहती है। तो आपके किताबों में जो अधिकांश पाया जाता है वो यही पाया जाता है, जबकि बीएचयू ने 2016 में इसी सवाल को पूछा था और ये मात्रा इसको जो पाया था वो गलत पाया था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका देखिए सीप एंड गोट, भेड़ और बकरी में पीएफए रूल्स के अनुसार जो उसमें बसा है और स्नफ है एक समान है। दोनों में के दूध में बसा 3.5%, दोनों के दूध में जो एसनफ है वो 9.0% है। उसके बाद आपका स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, मानकीकृत, आपको इस पता है मार्केट में आपको मिलता है। तो अगर स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है तो उसमें बसा कितना होना चाहिए 4.5%, उसमें फैट कितना होना चाहिए 8.5%। उसी के अनुसार आपका एक और ब्रांड कहें टाइस कहें जिसको हम लोग कहते हैं रिकंबाइंड मिल्क। रिकंबाइंड से ही आपको पता चलता होता है, री मतलब दोबारा, कंबाइंड मतलब जोड़ना। तो रिकंबाइंड मिल्क का मतलब जो दोबारा मिश्रित करके बनाया जाता है तो उसमें क्या है, उसमें बसा की मात्रा होती है 3.0%, उसमें एसनफ होता है आपका 8.5%। उसके बाद एक नाम और बड़ा प्रचलित है, आप सुने होंगे टोन्ड मिल्क। तो टोन्ड मिल्क में आपका बसा जो होता है वो 3.0% और जो आपका डबल टोन होता है इसमें देख लीजिए फैट एसनफ 8.5%। उसके बाद दूसरा इसी का है डबल टोन। तो डबल टोन इसी का जस्ट हाफ हो जाता है फैट। तो इसमें डबल टोन में होता है 1.5%, इसमें एसनफ होता है 9%। इस बात को ध्यान रखिएगा। घटता यह है क्योंकि जब एक चीज घटती है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है।
तो इसमें जो है एसएनएफ होता है 9%। उसके बाद आगे देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज और आपका एक ब्रैकेट में कर दिया है, बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड। क्योंकि जो दूध होता है उसमें आप ये सुनते हैं, आपको भी पता है कि दूध में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो सूक्ष्म जीवाणु दूध में कितना पाया जाता है, एक आपको मैं वैसे ही सामान्य रूप में बता दे रहा हूं कि जो गाय का दूध होता है उसमें बैक्टीरियल की जो प्रेजेंस है ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बुफेलो मिल्क। भैंस के दूध की तुलना में गाय के दूध में बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ टेक्निकली रूप में उस चीज़ को यहाँ पर आपको बताया गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखिए, हमने लिखा है एसपीसी। अब एसपीसी क्या है, तो एसपीसी का मतलब होता है सेल प्लेट काउंट। तो इसका मतलब एक एसपीसी में या एक एमएल में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक एमएल दूध में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उसी बैक्टीरिया की प्रेजेंस के आधार पर हम दूध को ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एक ग्रेड का निर्धारण करते हैं। हमारा पीएफए ही निर्धारण करता है, तो उसने ग्रेड दिया है कि किसमें कितनी बैक्टीरिया पाई जाएगी तो वो किस ग्रेड के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा गया है जिसमें 2 लाख से कम बैक्टीरिया हो। यहां देखिएगा लेस देन लिखा है भाई, लेस देन 2 लाख। यदि दूध के 100 ml दूध में 2 लाख से कम बैक्टीरिया हैं तो उस दूध को सबसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब इसी का कंजप्शन हम लोग को करना चाहिए। यदि उसमें बैक्टीरिया का समावेश 2 से 10 लाख के मध्य में है तो उसको हम लोग गुड मानते हैं। यदि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन 10 लाख से 50 लाख के बीच में है तो फेयर कहा जाता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं। यदि उस दूध में 50 लाख से ज्यादा है तो शब्द ही बता रहा पुअर, पुअर का मतलब खराब होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो इसके आगे थोड़ा सा हम आपको इसी में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि उसको आप थोड़ा सा देख ले। तो लेकिन इसके पहले मैं इसमें कुछ मिटाऊं तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके लिए सुरक्षित रहे। ओके, ये आपका हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए और करना चाह रहा हूं, तो इतनी जगह को मैं खाली कर रहा हूं, बाकी आपका बना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अब आपको यह भी देखना होता है, क्योंकि बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट का होता है उसी से वो रिलेट करते हैं। और इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सभी को इसको कमेंट्स में बताना होगा क्या है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो आप हमको मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसमें देखिए पहले तो हमने लिखा है PFA, ये आपने देखा ही है। इसमें आपको देखना है BIS, इसी में आपको FSSAI, इसको भी आपको देखना होगा। इसी में आपको ISI भी देखना होगा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और हमने आपको लिखा है HACCP, इसको भी आपको देखना होगा। तो ये चूंकि इनका संबंध दूध से ही है, उसके आगे आप अगर देखें यहां पे आपको FPO भी देख लीजिएगा, FPO, इसी में आप देख लीजिएगा RTS। चूंकि ये आप किसी विषय से ही संबंध रखते हैं इसलिए इसको आप देखिएगा। और इसका सबका फुल फॉर्म आप मैसेज के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइएगा। और अगर आपको कहीं से लगेगा कि ये नहीं मिल रहा तो भी आप हमें इंडिकेट करिएगा, मैं आप तक इसको पहुंचाऊंगा। इसके आगे मैं अगले जो भी सीरीज लेके आऊंगा उसमें इसमें पूरा मिल के अन्य मानक के आधार पर मिल का पूरा करंट डाटा क्या है उसको मैं भी आपको दूंगा। तो तब तक इसको आप देखिएगा। आप लोग से पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि यही आपके सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगी।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।